प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं अर्थशास्त्र कक्षा 11, जिसमें आज का हमारा विषय है भारत की जनगणना, सेंसस ऑफ इंडिया। जनगणना के संबंध में देखें, जनगणना यानी जनता की गिनती, गणना यानी गिनती और जन यानी जनता। भारत देश में विभिन्न प्रकार के अलग अलग समुदाय में कई लोग रहते हैं, मगर किस समुदाय के कितने लोग हैं, भारत में कुल कितने लोग रहते हैं, इसकी गिनती हम लोग समय समय पर करते हैं। भारत में 10 साल में एक बार ये जनगणना गिनती की जाती है। देश में प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी संस्था कार्यरत है जो सांख्यिकी संख्याओं या आंकड़ों को संग्रहित एकत्रित करती है और उसका सारणीबद्ध तरीके से अध्ययन करती है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन इत्यादि इसमें शामिल करके अलग अलग प्रकार से ये राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख संस्थाओं में सेंसस ऑफ इंडिया यानी राष्ट्रीय प्रदर्श संगठन सर्वेक्षण संगठन कहलाता है। भारत में जनगणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन भारत में जनसंख्या से संबंधित पूर्ण एवं सतत जनसांख्यिकी अभिलेख उपलब्ध कराता है। जनगणना से अभिप्राय एक निश्चित राज्य में एक निश्चित समय इकाई में रहने वाले सभी व्यक्तियों से संबंधित जनांकीय आर्थिक एवं सामाजिक तथ्यों का संकलन, संपादन एवं प्रकाशन करने की संपूर्ण प्रक्रिया से है। एक व्यवस्थित जनगणना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार से होती हैं, जैसे देश में रहने वाले सभी नागरिकों को जनगणना में सम्मिलित किया जाता है। भारत में प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना की जाती है। नेक्स्ट है, इसमें हम देखें, जनगणना एक सुनिश्चित क्षेत्र से संबंध होती है। जनगणना में प्रत्येक व्यक्ति के बारे में व्यक्तिगत सूचना एकत्र की जाती है। जनगणना से संबंधित आंकड़ों का प्रकाशन सरकार के द्वारा किया जाता है एवं जनगणना कार्य केंद्रीय शासन द्वारा प्रदेश सरकार एवं स्थानीय निकायों के सहयोग से संपन्न किया जाता है। जनगणना के संबंध में कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार से हैं। वर्ष 1981 के बाद से प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर नियमित रूप से जनगणना की जाती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में राष्ट्रीय सरकार द्वारा पहली जनगणना सन 1951 में हुई थी। इन जनगणनाओं के अंतर्गत जनगणना यानी जनसंख्या के विभिन्न पहलुओं के बारे में सूचनाएं एकत्रित या संग्रहित की जाती है। इन पहलुओं में जनसंख्या का आकार, जनसंख्या का घनत्व, लिंग अनुपात, साक्षरता, स्थानांतरण तथा जनसंख्या का ग्रामीण शहरी वितरण इत्यादि प्रमुख हैं। जनगणना आंकड़ों का निर्वचन एवं विश्लेषण भारत में अनेक आर्थिक और सामाजिक मुद्दों को समझने के लिए किया जाता है। इसमें हम लोग लिखेंगे राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के द्वारा भी जनगणना की जाती है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण की स्थापना 1950 में भारत सरकार द्वारा सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर राष्ट्रीय स्तर के सर्वेक्षण के लिए की गई थी। मार्च 1970 में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण का पुनर्गठन किया गया। पुनर्गठन के पश्चात इसका नाम राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन रखा गया। इस नवीन संगठन को एक संचालन समिति के निर्देशन में समंकों का संकलन, उनका संसाधन और प्रकाशन का कार्य दायित्व स्वतंत्र रूप से सौंपा गया। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण जिन मुद्दों से संबंधित आंकड़े एकत्रित करता है उनमें इस प्रकार है: साक्षरता, विद्यालयीन नामांकन, शैक्षणिक सेवाओं का उपयोग, रोजगार और बेरोजगारी, विनियोग, विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र के उद्यम, मातृत्व एवं शिशु देखभाल, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उपयोग आदि इसमें अध्ययन किया जाता है।